ये हम आपके सामने अति महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज प्रस्तुत कर रहे हैं। मामला बड़ा विचित्र ही नजर आ रहा है। अब यहाँ पर अभी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा अहम सवाल कि खाड़ी युद्ध कब समाप्त होगा, कैसे समाप्त होगा, इसकी अभी कोई आशा किरण नजर नहीं आ रही। सभी में अपना अपना उन्माद है, अहंकार भरा हुआ है और नर संवाद पर आमादा है कि खाड़ी युद्ध लंबा चलेगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये खाड़ी युद्ध है ना, 1-2 महीने तक चलना चाहिए और लंबा चलना चाहिए ताकि अमेरिका की पूरी कमर टूट जाए, अमेरिका के होश भी ठिकाने आ जाए। उसकी जो दादागिरी है ना कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ ताकत थी, वो ताकत भी खत्म हो जाएगी। और इसी बीच अब ईरान को 2-3 महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। सबसे पहला काम तो यह है कि 9/11 जैसे हमले अमेरिका पर करना चाहिए और 1-2 जगह नहीं, 5-7 जगह पर। मामला बड़ा विचित्र हो जाएगा, अमेरिका की सारी दादागिरी समाप्त हो जाएगी। अब ये तो ईरान के ऊपर निर्भर है कि वो क्या करते हैं, किस प्रकार का करते हैं। ईरान कमज़ोर नहीं है, ईरान बहुत शक्तिशाली है। अब तो उसके पास में परमाणु बम भी है, वो परमाणु बम का भी उपयोग कर सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। अब यहाँ पर भारत की स्थिति भी बड़ी विचित्र हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी है ना, जो कहते हैं विश्व में मेरा डंका बज रहा है, मैं तो विष्णु का अवतार हूँ, ये हूँ वो हूँ, फलाना हूँ, विश्व गुरु हूँ। उनकी नीतियों के कारण भारत अमेरिका का 51वां राज्य बनने जा रहा है। ये भी किसी से छिपा नहीं है, ये बहुत अति गुप्त समझौते की बात है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, मामला बड़ा विचित्र है। तीसरी बात, इजराइल का आतंक चरम पर है। वो तो नरसंहार का प्रतीक बन गया है और ये सारी चालें नेतन्याहू की थी। नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल बनाना चाहा था कि अरब राष्ट्रों को भी अपने में मिला लेगा, सब कुछ कर लेगा और ग्रेटर इजराइल बन जाएगा। नेतन्याहू नहीं रहे, दुनिया में है या नहीं अभी कुछ भी नहीं पता, परंतु वो नहीं है, ये भी अब स्पष्ट हो चुका है, साफ हो चुका है। उनका जो ग्रेटर इजराइल बनाने का सपना था ना, वो ध्वस्त हो चुका है। ठीक है, और नाहू भी बहुत चतुर राजनेता थे, इसमें कोई शंका नहीं। उनको अमेरिका का एक ऐसा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चाहिए था जो उनके इशारों पर नाचे, जो निहायत ही बुद्धू टाइप का हो, सनकी हो, जिसमें सोचने समझने की शक्ति न हो, ऐसा राष्ट्रपति चाहिए था। और ट्रम्प उन्हें सौभाग्य से मिला, परंतु ट्रम्प सौभाग्य से क्या मिला, ट्रम्प तो अब इजराइल के महापतन के भी कारण बन गए। तो यहाँ पर नेतन्याहू की सारी राजनीति फ्लॉप हो गई। इजराइल ने जितना धन ट्रम्प पर व्यय किया ना, सारा वो गुड़ गोबर हो गया। अब मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब यहाँ पर मामला पाक और अफगानिस्तान का चला। पाक ने अपनी क्रूरता जताई, काबुल पर हमला किया, बच्चों की मौत हो गई, निर्दोष लोग मारे गए, 500 लोगों की मौत का समाचार है और 250 से अधिक ज़्यादा घायल है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वहाँ पर 2000 लोग मरे। इस हमले से तालिबान पाक का और दुश्मन हो गया, कट्टर दुश्मन हो गया। अब तो वो पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा में शरीक हो जाएगा। अब पाक है ना, अफगान का राज्य बन के रहेगा, ये भी तय किसी से सुने। और पाक का जो राष्ट्रीय अस्तित्व है ना, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो अब तालिबान ने अब पाक पर हमले शुरू कर दिए। रावलपिंडी, कराची, इस्लामाबाद, सब तरफ हमले कर रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं और पाकिस्तानी सैनिक अब
तालिबान से लड़ना भी नहीं चाहते। ये भी हो गया तो सेना में भी बड़ा विस्फोट हो गया। अब पाकिस्तान क्या करेगा, कैसे बचेगा, ये भी मामला बड़ा विचित्र है। और पाकिस्तान में अब तो है ना बलूच राष्ट्र भी बन के रहेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। ये भी मामला बड़ा विचित्र आ गया। चलो जो भी हो रहा है ना, भारत के लिए तो अच्छा हो रहा है कि जो जिस पाकिस्तान ने आतंकवाद को प्रश्रय दिया, आतंकवाद को बढ़ाया, आतंकवाद फैलाया, वही आतंकवाद अब पाप को अपने उदर में निगल रहा है। अब पाकिस्तान का बचना बहुत मुश्किल है, कठिन लग रहा है। जो भी होगा ना वो सब हमारे सामने आ जाएगा। अब आइए अरब देशों की बात करें। अरब देश अभी भी भ्रमित हैं। वो अमेरिका की गुलामी क्यों चाहते हैं, ये एक अहम सवाल खड़ा हो गया कि ईरान ने तो स्पष्ट कह दिया कि संदेश दे दिया कि यदि आप हमें अरब राष्ट्र, जो भी अरब राष्ट्र अमेरिका के तलवे चाटता रहेगा, जो उसको अपने यहाँ शरण देता रहेगा, उसको अपने यहाँ की ज़मीन हम पर हमला करने के लिए देता रहेगा ना, तो हम उस अरब राष्ट्र को भी नहीं छोड़ेंगे, उस पर भी हमले होंगे। अब अनेक अरब राष्ट्र घबरा गए, बेचैन हो गए। ठीक है भैया, आप क्या करें, मजबूरी है। अब जो भी होता है ना, अब तो अमेरिका अरब से भी भागने की तैयारी में है। अब अमेरिका के लिए अरब का कोई भी राष्ट्र सहयोग नहीं देगा, अपनी ज़मीन पे शरण नहीं देगा, ये भी अब स्पष्ट हो चुका है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि ईरान से अरब राष्ट्र के लोग चिढ़ते क्यों, अरब राष्ट्र के नेता चिढ़ते क्यों हैं? उनको अपने अस्तित्व का भय रहता कि यदि ईरान सुप्रीम पावर हो गया तो हमारा अस्तित्व घट जाएगा, हमारा रुतबा घट जाएगा। किंतु ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि वो इस्लामिक गणराज्य बनाना चाहता था और बन के रहेगा। कोई भी अवरोध आ जाए पर इस्लामिक राष्ट्र गणराज्य बन के रहेगा। अब देखते हैं कब बनता है। तो उसने अपना संदेश दे दिया कि अरब के किसी भी राष्ट्र से हमारी दुश्मनी नहीं है, हम उस पर हमले नहीं करना चाहते और न करेंगे। किंतु यदि अरब राष्ट्रों में अमेरिका को प्रश्रय दिया गया तो उन पर हमले होंगे, क्योंकि यह अमेरिका तो इस्लामिक गणराज्य का दुश्मन भी है ना, इसलिए वो हमारा दुश्मन है, पूरे इस्लामिक गणराज्य का दुश्मन है। और जो भी इस्लामिक राष्ट्र यदि अमेरिका की गुलामी करता है, उसके तलवे चाटता है ना, तो वो इस्लामिक गणराज्य का दुश्मन ही माना जाएगा, उस पर हमले होंगे। ईरान का यह निर्णय अपने आप में अनूठा है, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए ऐसा निर्णय। और हर रोज में ट्रम्प की क्या हालत हो गई है, कोई भी साथ में आना नहीं चाहता। और ट्रम्प ने कहा कि भैया ये जो खाली युद्ध है ना, 10 दिन में नहीं 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी अमेरिका ने भी अपने हथियार डाल दिया, अमेरिका भी पस्त हो चुका है, अब वो भी लंबी लड़ाई लड़ने की उस मूड में नहीं है। अब यहाँ पर एक बड़ा रोचक तथ्य सामने आया कि अमेरिका के जनता तो ट्रम्प के विरोध में है ही, किंतु जो वहाँ की सलाहकार समिति है वो भी ट्रम्प के खिलाफ है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भैया आप ये युद्ध नहीं जीत सकते। और क्यों नहीं जीत सकते? इसके भी अनेक कारण कि आपके सारा प्लान फेल हो गए, आपकी सारी योजनाएं फेल हो गई, आप ईरान का मुकाबला नहीं कर सकते। अब ईरान से सीधा ज़मीन पे लड़ना पड़ेगा, और ज़मीन पे लड़ने के लिए 2-3 हज़ार 10,000 सैनिक नहीं, 50,000 सैनिक की ज़रूरत पड़ेगी। और 50,000 सैनिक लाओगे कहाँ से, और उसमें से कितने दिवंगत हो जाएंगे, इसका भी ज़रा ख्याल करो। मामला बड़ा विचित्र हो गया, परंतु ट्रम्प के कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ट्रम्प क्या निर्णय लेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ एक बात सामने आ रही है कि वह सबसे पहले ऐच्छिक रूप से खाड़ी देश में युद्ध विराम की घोषणा करे और यह प्रतिज्ञा कर ले, यह सबको विश्वास दिला दे कि अब हम ईरान पे हमला नहीं करेंगे। यह यार स्थिति इजराइल की है, इजराइल को भी यही करना पड़ेगा, युद्ध विराम की घोषणा करे
और ये कहे कि अब हम गाजा में और अब ईरान के खिलाफ और जो अरब राष्ट्र हैं उन पर हमला नहीं करेंगे। मामला बड़ा विचित्र है। हिजबुल्लाह ने भी स्पष्ट तो चेतावनी दे दी है ईरान इजराइल को। मामला बड़ा गड़बड़ हो गया था। परंतु अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिरकार ईरान, इजराइल और अमेरिका के आत्मसम्मान कैसे बचेगा, ये सवाल खड़ा होता है। तो इसका भी एक रास्ता है और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को आगे आना पड़ेगा। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ आगे नहीं आता है ना, तो ये युद्ध विराम संभव नहीं होगा। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ही अपनी शर्तें बनाए, वही अपनी शर्तें बताए कि इन शर्तों पर युद्ध विराम की घोषणा होना चाहिए और जो भी हम शर्तें लागू कर रहे हैं ना, उनका सख्ती से पालन होना चाहिए। ये संयुक्त राष्ट्र का दायित्व बनता है। अब गुटरेस जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि अरे हम तो शांति चाहते हैं, हम विश्व में विकास चाहते हैं, हम विश्व के हर परिवार को सुखी के रूप में देखना चाहते हैं, किंतु जो शक्ति संपन्न राष्ट्र है ना, इनका ऐसा सपना नहीं है। और दिक्कत यह है कि उनके पास में वीटो पावर है। हम जब भी शांति का प्रयास करते हैं, अच्छा प्रयास करते हैं, तो वो वीटो पावर ले आते हैं, हम भी बाध्य हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। तो आखिरकार क्या होगा विश्व का? तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में इस शक्ति संपन्न राष्ट्रों का वीटो पावर ही खत्म कर दिया जाना चाहिए? बुलाइए साधारण सभा और सभी पूरे एक मत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि अब किसी भी राष्ट्र को वीटो पावर नहीं होगा। यदि ऐसा कर दिया ना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ सक्रियता से काम करने लगेगा विश्व शांति की दिशा में। अब ये मामले हैं बड़े बड़े, ये महत्वपूर्ण समाचार हैं। हमने महत्वपूर्ण समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में प्रस्तुत किए हैं। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।